हमारी तारीख की किताबों में एक शख्स को बहुत बड़ा हीरो बनाकर पेश किया जाता है। हमें पढ़ाया जाता है कि 1498 में वास्को ड गामा नामी एक अजीम पुर्तगाली खोजी यानी एक्सप्लोरर ने यूरोप से इंडिया का समुद्री रास्ता दरियाफ्त किया। उसे एक बहादुर मल्ला कहा जाता है, लेकिन तारीख के वो औराक जो आपसे छुपाए गए, उन पर पानी नहीं बल्कि मुसलमानों का खून गिरा हुआ है। हकीकत यह है कि वो कोई हीरो नहीं था, वो एक दहशतगर्द था जिसने बहरे हिंद के नीले पानियों को हाजियों के खून से सुर्ख कर दिया था। आज हम तारीख के इस खूनी समंदर में उतरेंगे और आपको उस मुसलमान मलिका की कहानी सुनाएंगे जिसने अकेले दुनिया की सबसे बड़ी बहरी ताकत के गुरूर को समंदर की लहरों में गर्क कर दिया था। यह 16वीं सदी का आगाज था। पुर्तगाली सल्तनत समंदरों की बेताज बादशाह बन चुकी थी। इनका मकसद सिर्फ तिजारत नहीं था, इनका मकसद क्रूसेड यानी सलेबी जंग को समंदरों तक फैलाना था। साल 1502 ईस्वी एक बहरी जहाज जिसका नाम मीरी था, मक्का मुकर्रमा से हज अदा करने के बाद हिंदुस्तान कैलिकट वापस लौट रहा था। इस जहाज में 400 मुसलमान हाजी सवार थे, जिनमें औरतें और मासूम बच्चे भी शामिल थे। रास्ते में वास्को डी गामा के जंगी बेड़े ने इस निहत्ते जहाज को घेर लिया। मुसलमानों ने अपना सारा माल और दौलत फिदिये के तौर पर पेश की कि हमें जाने दो, कि हमें जाने दो। लेकिन वास्को डी गामा की दरिंदगी देखिए। उसने माल लूटने के बाद हाजियों को जहाज के अंदर बंद किया, बाहर से ताले लगाए और जहाज को आग लगा दी। तारीखदान गास्पर कोरिया लिखता है कि माएं अपने बच्चों को आग से बचाने के लिए खिड़कियों से बाहर दिखाती रहीं, मगर इन जालिमों को रहम ना आया। 400 हाजी समंदर के बीचों बीच जिंदा जलकर राख हो गए। ये तो सिर्फ शुरुआत थी। वास्को डी गामा के बाद एक और पुर्तगाली जालिम अफोंसो दी अल्बरकर्की आया। इस शख्स का इरादा सिर्फ हाजियों को मारना नहीं था, इसका मंसूबा इससे कहीं ज्यादा खौफनाक था। पिछली एक वीडियो में हमने बताया था कि कैसे कुछ ईसाइयों ने जमीन के रास्ते सुरंग खोदकर रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचने की कोशिश की थी, जिस और मदीने पर हमला करने का इरादा किया गया था। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने नाकाम बनाया, लेकिन अब यह हमला जमीन से नहीं समंदर से होने वाला था। अल्बुकर्क ने पुर्तगाल के बादशाह को खत लिखा, जो आज भी पुर्तगाली आर्काइव्स में महफूज है। इसका मंसूबा था कि बहरे अहमर में जंगी जहाज उतारे जाए और मदीना पर हमला करके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म अतहर नऊजुबिल्लाह निकालकर यूरोप ले जाया जाए, ताकि मुसलमानों को हमेशा के लिए ब्लैकमेल किया जा सके। ये वो वक्त था जब उम्मत मुस्लिमा बिखर चुकी थी। अंदलुस यानी स्पेन हाथ से निकल चुका था। मुसलमान दरबदर हो रहे थे। समंदरों पर पुर्तगालियों का खौफ इतना था कि मुसलमानों ने हज के लिए जाना छोड़ दिया था। कोई ऐसा नहीं था जो इनका रास्ता रोक सके। लेकिन जब जुल्म की इंतहा होती है तो अल्लाह किसी ऐसे शख्स को खड़ा करता है जिसका किसी को गुमान भी नहीं होता। और इस बार अल्लाह ने इस्लाम की इज्जत बचाने के लिए किसी बादशाह या जनरल को नहीं, बल्कि एक औरत को चुना। एक ऐसी औरत जो समंदरों की दहशत बनने वाली थी। इस अजीम मुसलमान मलिका की कहानी एक तबाही से शुरू होती है। आइए 1492 ईस्वी के अंदलुस में चलते हैं। ये वो साल था जब 800 साला इस्लामी हुकूमत का सूरज गुरूब हो रहा था। मुसलमानों का आखिरी किला गरनाता ईसाई बादशाह फर्डिनेंड और मलिका इजाबेला के सामने झुक चुका था। गलियों में मुसलमानों का खून बह रहा था, मसाजिद को गिरजा घरों में बदला जा रहा था। आखिरी मुसलमान हुक्मरान शहर छोड़ने वाला था।
ये इंदलुस के खात्मे का दिन था। मुस्लिम मुहाजिरीन के काफिलों में एक छोटी सी बच्ची भी थी जिसका असली नाम आयशा था, मगर दुनिया उसे सैयदा अल हुर्रा के नाम से जानने वाली थी। उसने हिजरत तो कर ली, लेकिन उसने ये जुल्म कभी नहीं भुलाया। उसने कसम खाई कि वो इन समंदरों को दोबारा मुसलमानों के लिए महफूज बनाएगी। हिजरत के बाद आयशा का खानदान नॉर्थ अफ्रीका के साहिली शहर टेटुआन पहुंच गया। ये शहर उस वक्त बर्बाद हो चुका था। ईसाई हमलों ने इसे वीरान कर दिया था, मगर आयशा के वालिद ने इस शहर को दोबारा आबाद करने का फैसला किया। छोटी सी आयशा ने अपनी आंखों से देखा कि किस तरह उजड़े हुए घर दोबारा बन रहे हैं, लोग दोबारा जिंदगी शुरू कर रहे हैं, और उसके दिल में एक ही जज्बा पैदा हो रहा था, बदला। वक्त गुजरता गया, आयशा जवान हुई। उसकी शादी टेटुआन के हुक्मरान सिदी अल मनादरी से हुई। ये वही मुजाहिद था जो अंदलुस से हिजरत करके आया था। शादी के बाद आयशा सिर्फ एक मलिका नहीं रही, वो हुकूमत के फैसलों में भी हिस्सा लेने लगी। वो सियासत समझती थी, समंदर की राहें समझती थी, और सबसे बढ़कर वो पुर्तगालियों की कमजोरी समझ चुकी थी। जब उसके शौहर का इंतकाल हुआ तो आमतौर पर हुकूमत किसी मर्द को मिलती, मगर यहाँ कुछ और हुआ। आयशा ने खुद हुकूमत संभाली। लोगों ने उसे एक नया लक़ब दिया, सैयदा अल हुर्रा। इसका मतलब था आज़ाद औरत जो किसी की गुलाम नहीं। सैयदा अल हुर्रा ने हुकूमत संभालते ही सबसे पहला फैसला किया, समंदर की तरफ रुख करो। उसने अपना बहरी बेड़ा तैयार करना शुरू किया। छोटे छोटे जंगी जहाज बनाए गए, माहिर मल्लाह बुलाए गए। अंदलुस से निकले हुए मुहाजिरीन जो पुर्तगालियों से नफरत करते थे, उसकी फौज बन गए। अंदलुस से निकले हुए मुहाजिरीन उसकी तकात बन गए। फिर वो दिन आया जब पहला हमला किया गया। पुर्तगाली तिजारती जहाज जो मुस्लिम साहिलों के पास से गुजरता था, अचानक सैयदा अल हुर्रा के जहाज़ों ने उसे घेर दिया। लड़ाई ज्यादा देर नहीं चली। पुर्तगाली जहाज कब्जे में था, माल जब्त कर लिया गया और कैदी बना लिए गए। ये सिर्फ शुरुआत थी। अगले कुछ सालों में सैयदा अल हुर्रा का नाम समंदर की लहरों पर फैल गया। पुर्तगाली जहाज जब जिब्राल्टर के करीब आते तो उनके मल्ला डरने लगते। स्पेन और पुर्तगाल के साहिली शहरों पर भी उसके हमले होने लगे। वो अचानक आती, हमला करती और समंदर में गायब हो जाती। उसने मशहूर ऑटोमन एडमिरल बारबरोसा ब्रदर्स के साथ भी इत्तेहाद कर लिया। अब मेडिटेरेनियन समंदर का मगरिबी हिस्सा सैयदा अल हुर्रा के कब्जे में था और मशरिकी हिस्सा ऑटोमन बहरी ताकत के पास। पुर्तगाली और स्पेनिश दोनों दबाव में आ गए। तारीख लिखती है कि सैयदा अल हुर्रा ने इतने पुर्तगाली कैदी बनाए कि उनकी रिहाई के बदले भारी फिदिया ली जाती थी। कुछ मौर्रिखीन के मुताबिक पुर्तगाली बादशाह को मजबूरन मुज़ाकरात करने पड़े। एक औरत जिसने दुनिया की सबसे बड़ी बहरी ताकत को झुकने पर मजबूर कर दिया। सबसे हैरत अंगेज बात यह थी, सैयदा अल हुर्रा खुद समंदर पर नहीं जाती थीं। वो अपने किले से बैठकर हर हमला प्लान करती। उसकी स्ट्रैटेजी इतनी तेज थी कि दुश्मन समझ ही नहीं पाता था कि हमला किधर से होगा। धीरे धीरे वो मलिकाए बहर यानी क्वीन ऑफ द सी के नाम से मशहूर हो गईं। पुर्तगाली मल्लाह जब सफर पर निकलते तो कहते, अल्लाह करे आज सैयदा अल हुर्रा का जहाज ना मिले। ये वही बच्ची थी जो ग्रेनाडा से हिजरत करते वक्त रो रही थी और अब वो समंदर की दहशत बन चुकी थी। उसने अपनी जिंदगी का वादा पूरा कर दिया। समंदर दोबारा मुसलमानों के लिए महफूज होने लगा और पुर्तगाली गुरूर लहरों में टूटने लगा।